अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। सो वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम C6C और बुक है आपकी D3। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। फर्स्ट, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है A एंड B, ये कोऑर्डिनेट है किसी स्ट्रेट लाइन के। इस स्ट्रेट लाइन की जो आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, इसको हमने लेट्स सपोज यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है। मैं ग्राफ बना लेती हूँ इसका ना, पहले वी हैव टू मेक ग्राफ फॉर ईच ऑफ द सब क्वेश्चन। इसका ग्राफ बनेगा तो हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ लाइन ऑफ इक्वेशन मैं आपको लिख के बता देती हूँ, जो आपको पहले से पता भी थी, पहले भी चैप्टर में मैंने पढ़ा है। लाइन ऑफ इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx माइनस c। अच्छा, ये y क्या होता है, मैं इसको भी एलिब्रेट कर देती हूँ। y इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ग्राफ, जो भी y पे लाई कर रहा हो, y एक्सिस ही होता है। ठीक है, m क्या होता है, आपको m को दो ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है, और स्लोप भी बोलते हैं। और ये ग्रेडियंट, स्लोप या m क्या होता है, इसको भी मैं बता देती हूँ। ये होता है जैसे कि आपके पास ये जो x है और y है, ये पॉइंट जो चेंजेस हो रहे हैं ना, यहां से लेके यहां तक आ गया, यानी कि चेंज इन एक्सिस, चेंज एक्सिस। ये c क्या होता है, c होता है आपका y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। इसका मतलब होता है ये जो आपके लाइन के पेयर बन रहे हैं या लाइन बन रही है, y के ऊपर कहाँ पर इंटरसेप्ट कर रही है। इंटरसेप्ट मतलब y को किस जगह से काट रही है। अगर देखा जाए ये वाली लाइन, तो ये हमारी लाइन y पे 0 पे काट रही है, तो हमारा y इंटरसेप्ट इसमें तो 0 होगा, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको लाइन ऑफ इक्वेशन समझ आ गई होगी, ये समझ आ गई होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्राफ क्वेश्चन का आपको भी बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, उसका ग्राफ है। अब इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन में हमने सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेट लिख लेना है। a 0 0 है और b है आपके पास 1, और ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने फिर भी लिख दिया है। अब हमें ये बताना है लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होती है ये, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं y इक्वल्स टू mx माइनस c। सॉरी, ये जो y है, ये तो y एक्सिस है, वो हमें आगे फर्दर सोल्व करना होगा किसी पेयर को लेकर, तो उसका y हम y की जगह पुट कर लेंगे। अभी हम y को y रहने देते हैं और m की जगह हम रख देते हैं स्लोप, यानी कि ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है आपको फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर, यानी कि m इक्वल टू, ग्रेडियंट फाइंड करने का तरीका क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस, यहाँ आपको यहाँ y2 मतलब ये है आपके पास x1 y1 x2 y2, ठीक है। y2 आपके पास -1 है और माइनस फॉर्मूले का, y1 है आपके पास 0 अपॉन x2 आपके पास 1 है माइनस फॉर्मूले का, फिर x1 आपके पास 0 है। तो ये बेसिकली आपका जो ग्रेडियंट है, यानी कि m है, यहाँ पर स्लोप आपके पास 1 आ गया, ठीक है। तो हम स्लोप की जगह -1 रख देंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है x से। x क्या होता है, x कोऑर्डिनेट ही होता है। अगर किसी रेस्पेक्टिव से नहीं कर रहे तो हमने y की जगह भी कुछ नहीं लिखा था, x की जगह भी कुछ नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ x को x ही रख देंगे। y इंटरसेप्ट होता है, इस c को क्या बोलेंगे, हमारी जो, अब सी को सोल्व नहीं करना पड़ेगा, हमें ग्राफ में देखना पड़ेगा कि ये जो लाइन बन रही है और ये लाइन y के ऊपर, ये जो y पूरी लाइन होती है कहाँ काट रही है। ये लाइन देखा जाए तो 0 पे ही y पे आ रही है, तो हमारा जो c इंटरसेप्ट है यानी y इंटरसेप्ट है वो 0 ही है। तो अब यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं जल्दी से। इसका सेकंड पार्ट, अच्छा आपके पास है यहाँ बुक में b, यहाँ पे है c जो आपको मिलेगा 1 और 3 कोऑर्डिनेट है, d के कोऑर्डिनेट आपके पास 2 और 5 है। अब यहाँ ग्राफ जल्दी से पहले बना लेते हैं। ग्राफ में अगर देखी जाए तो आप ये देखा करें, x की वैल्यू है ये x की, ज्यादा से ज्यादा x आपको पॉजिटिव ही चाहिए और 2 तक चाहिए, तो मैं 1 और ये 2, ये x की लाइन पे पॉजिटिव बना लिया, नेगेटिव चाहिए ही नहीं मेरे को, तो हमने नहीं बनाया। अब y की वैल्यू ये है और ये, ज्यादा से ज्यादा y की वैल्यू पॉजिटिव 5 तक ही चाहिए, नेगेटिव तो है ही नहीं, तो मैं 5 तक बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5। अब हम इसको बना लेते हैं। x पहले यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट को देख लेते हैं, 1 है और y क्या है, 3 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हमने ये पॉइंट बना लिया, ये हमें c मिल गया, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, x2 है, ये है यानी कि, और 5 पे जाना है, ये 5 पे ये यूं किया, यानी कि ये पॉइंट आ रहा होगा, हाँ ये पॉइंट आ रहा है, ये हो गया d। अब इन दोनों को मिला दें, ठीक है। तो अब यहाँ पे जल्दी से पहले हमें क्या करना होगा, इक्वेशन लिख लेते हैं। अच्छा, y इक्वल्स टू mx माइनस c, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, जो कि यहाँ पे क्या इक्वेशन में प्लस आता है, मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। तो हमारी लाइन ऑफ इक्वेशन बेसिकली यही बनेगी वैसे तो, क्योंकि यहाँ 0 था तो 0 तो हट ही जाना था, तो कोई फर्क नहीं पड़ा था आंसर पे, लेकिन फिर भी मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब आगे भी लाइन ऑफ इक्वेशन हमने लिख दी है, y इक्वल टू mx प्लस c। अब यहाँ पे y और x अभी किसी
इसके रिस्पेक्टिव से देखेंगे तो हमारा एक्स और वाई ये होगा, और इसके रिस्पेक्टिव से देखेंगे तो एक्स वाई 2 और 5 होगा। तो अभी फिलहाल इसको रिस्पेक्टिव से भूल जाते हैं, हमें सिर्फ स्लोप और सी चाहिए। स्लोप फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। स्लोप मतलब एम, एम मतलब ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट क्या होता है, वर्टिकल चेंजेस, हॉरिजॉन्टल चेंजेस, y2। और कैसे फाइंड करते हैं इसको स्लोप को, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 1 x1 y1 x2 y2। y2 आपके पास 5 है, माइनस फॉर्मूले का, y1 है 3, और यहाँ पर देखा जाए x2 आपके पास है 2 और x1 है आपके पास 1। अब इसको यहीं लिख देती हूँ, 5 माइनस 3 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1। तो बेसिकली 2/1 आता है। नंबर के डिनोमिनेटर में 1 कंसिडर करते हैं, लेकिन हम मेंशन नहीं करते। तो यहाँ पे हमारा स्लोप जो आया है वो 2 आया है। अब लाइन ऑफ इक्वेशन में हम रखते हैं y इक्वल टू m, m आपका 2 है, मल्टीप्लाई x को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस c यानी कि y इंटरसेप्ट। अगर देखा जाए ये हमारी लाइन यहीं तक 3 तक आ रही है। अगर स्केल की मदद से या वैसे इसको स्ट्रेट लाइन अगर मूव की जाए तो ये यहाँ 1 से जाके मिलेगी, यहाँ 1 से, यानी कि लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ 2 पॉइंट्स ये जो हमारी जा रही है y पर काटने, यानी कि y इंटरसेप्ट करने, वो 1 है। लेट्स फॉर सपोज क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो ऐसी मूव होगी ना, स्ट्रेट लाइन यहाँ थोड़ी जाएगी कहीं भी, तो हम इसको फर्दर स्ट्रेट लाइन खुद बना देंगे। तो y जो होगा यानी कि y इंटरसेप्ट जो होगा यानी कि c, तो वो हमारा 1 होगा। यहाँ हम 1 लिख देते हैं। अच्छा, ये बेसिकली अभी फिलहाल 2x हो गया और प्लस 1। अब मैं वही वाली बात किसी के रिस्पेक्टिव से करके दिखा दूं, जैसे कि x आपके पास मैं ले दूं 1 और y ले लूं 3, यानी कि इसके रिस्पेक्टिव से कर रहे हैं तो मैं यहाँ लिखना पड़ेगा। वैसे तो आंसर आपका ये आ गया है। अच्छा, अब हम यहाँ ये चेक कर लें, ये जो हमने y इंटरसेप्ट यानी कि हमने c की वैल्यू जो ली थी, c की वैल्यू 1 यानी खुद से ही लाइन मूव कर ली थी, तो क्या ये सही ली है या नहीं। तो ये कैसे चेक कर सकेंगे आप, ऑब्वियसली आपको पता है इस c के कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्टिव से हम c फाइंड कर लेंगे, मतलब ये x ले लेंगे, ये y ले लेंगे। तो मैंने लिख दिया सिंस x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3, तो हमने y की जगह y की वैल्यू 2 ऐसी रहा, मल्टीप्लाई x की जगह वैल्यू, और c ऐसी रहा क्योंकि हम c की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब ये मल्टीप्लाई होगा 2 अंदर 2 3 और प्लस c से ये प्लस हो नहीं सकता, ये वहां चले जाएगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू c। अब ये हो जाएगा 1 इक्वल टू c, यानी कि ये जो हमने y इंटरसेप्ट लिया था यानी कि c 1 लिया था, ये करेक्ट लिया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट कर लेते हैं। सी में आपके जो क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे e इक्वल्स टू 2 और 4 यानी कि x5 हो गया, और उसके बाद f मिला हुआ है आपको, f है आपके पास -2 और 3। अच्छा, अब आपको पहले ग्राफ बनाना है, वही वाली बात। ग्राफ में x -2 तक चाहिए तो हमें पॉजिटिव भी 1 2 चाहिए और नेगेटिव भी 1 और 2। y देख लेंगे तो y पॉजिटिव ही चाहिए यानी कि 4 तक चाहिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4। अब रख देते हैं x आपके पास यहाँ सबसे पहले 2 है और y आपके पास 4 है, यानी कि ये यूं चलकर यहाँ पे ये पॉइंट हो गया आपका e। f देखे तो -2 है और y 3 है, यानी कि ये हो गया आपका ये पॉइंट, और ये जो आपका पॉइंट है -2 और 3, ये आपका हो गया f। यानी कि आप ये जो लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है ये इस तरीके से इन दोनों को मिला देंगे, इस तरह मिला दी है। अच्छा, अब लाइन ऑफ इक्वेशन लिख देते हैं। m के साथ आता है x प्लस c। अब वैसे तो पता है आप 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन इसको हमने c को फाइंड भी करना है जैसे स्लोप करते हैं। अब यहाँ पे पहले तो स्लोप यानी कि m फाइंड कर लेते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। तो अब हम यहाँ y पहले फाइंड कर लेते हैं। y में आपके पास आपको पता ही है x1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। अब यहाँ आपको y2 क्या है -2, माइनस फॉर्मूले का, y1 आपके पास 4, उसके बाद x2 आपके पास या फिर आपके पास है y1 3 था, y1 3 है, y1 4 है। अब x2 -2 है, माइनस फॉर्मूले का, x1 2 है। अब यहाँ तो क्या होगा 3 - 4 आएगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 में से 4 माइनस करें तो -1 ही आएगा, और नीचे अगर देखा जाए 2 माइनस के प्लस हो रहे हैं, 4 माइनस का माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली आपके पास स्लोप जो है 1/4 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि यही करके दिखा देती हूँ। इसके बाद ऊपर करना है आपको यहाँ पे सिंस हम कोई कोऑर्डिनेट का वर्टेक्स ले लेते हैं, सिंस x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 4। अब इस लाइन ऑफ इक्वेशन में हमने y की जगह क्या रखना है 4 इक्वल टू m क्या है आपका 1/4 मल्टीप्लाई x क्या है 2, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस c तो फाइंड कर रहे हैं हम,
एम फाइंड कर दिया तो अब सी फाइंड करने, सी को ऐसे ही रखते हैं। वैसे हमें पता है ये सी कहाँ लाई कर रहा है, यानी कि वाई इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, 3 और 4 के बीच में हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर तो पता चले तो हम वो नंबर फाइंड कर लेंगे। कैसे, इसको पुट कर दिया। अब ये देखो 2 1 2 2 2 4, बेसिकली ये 1/2 बचा, 1/2 इक्वल टू प्लस ये कुछ। तो अब हमें यहाँ 2 खत्म करना है, तो हम इस साइड और इस साइड 2 मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि ये 2 खत्म हो सके। तो यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 4 8 होगा आगे जाके, और यहाँ पूरे 1/2 प्लस सी के साथ 2 मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये तो नीचे का खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा प्लस, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2c हो जाएगा। अब यहाँ देखें 1 वहां पर ले जाएंगे, इससे तो प्लस नहीं हो रहा है, तो 8 - 1 इक्वल टू 2c, ये दोनों माइनस, ये 7 और ये 2c अगेन, फिर 7 2 मल्टीप्लाई होकर आंसर नहीं दे रहा, सी से ऑपोजिट साइड ले जाएंगे डिवीजन में, और ये सी हो गया। तो बेसिकली हमारा सी भी आ गया, एम भी आ गया। अब इसको लाइन ऑफ इक्वेशन में रख लेंगे, y इक्वल टू, मैं दोबारा लिख रही हूँ, एम एक्स प्लस सी, वाई ऐसे रहने देते हैं, एम की जगह 1/4 एक्स प्लस ये आपके पास आ जाएगा 2/7, और यही आपका आंसर है। अब हम इसका डी पार्ट देख लेते हैं। जी है, जी यहाँ पे -6 और -5 है, और जी के साथ है आपके पास एच जो कि 4 है। इसको ग्राफ में बनाएंगे, ग्राफ आप लोग इस बार खुद बनाएंगे जी तक, तो आप नहीं, ये क्वेश्चन है डी और उसका जी पार्ट। अच्छा, सी तक मैंने बना के दिखा दिया, अब मैं डी बिना ग्राफ के आपको समझा रही हूँ। लाइन ऑफ इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर, एम एक्स प्लस सी। अच्छा, पहले एम फाइंड कर लेते हैं, आपको पता है फॉर्मूला है y2 - y1, मैं दोबारा नहीं लिख रही, ये आपका x1 है, y1 x2 y2 4 है माइनस, y1 है 5 माइनस का इटसेल्फ। अब x2 पे जाएंगे तो 4 है माइनस फॉर्मूले का, और x1 है आपके पास इटसेल्फ 6 माइनस। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि 4 और 5 क्या प्लस हो रहे हैं, ये हो जाएंगे 9, ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 और 6 प्लस हो रहे हैं, ये हो जाएगा 10। अगर देखा जाए तो 2 के टेबल में नहीं आ रहा, 9 के टेबल, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो अभी हमारा m यानी कि स्लोप यही आया है। सी फाइंड कर लेते हैं। सी फाइंड करने के लिए हमने ये कोई एक कोऑर्डिनेट लेना है पेयर का, तो सिंस मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, इजी है ना, पॉजिटिव है, मैं यही ले लेते हैं। तो x इक्वल टू 4, y इक्वल्स टू 4। अब इसको लाइन ऑफ इक्वेशन में रखते हैं, y की जगह 4 रखा, m मल्टीप्लाई हो रहा है x से, m की जगह हमने रख दिया 9/10 और मल्टीप्लाई हो रहा है x से, x आपके पास यहाँ 4 है प्लस c फाइंड कर रहे हैं, तो ये 2 2 4 2 5 10, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये हो गया 2 9 18/5 प्लस c। अब हमें ये जो है c, देखें ये पूरी टर्म इससे प्लस हो रही है, तो हम प्लस को उठा के ऐसे तो नहीं लेके जाते ना डिनोमिनेटर उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाए, नहीं, हमें 5 खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी 5 मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ पे भी, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इस पूरी टर्म के साथ जो कि 18/5 प्लस c है, यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अगर ये तो 20 हो जाएगा, ये क्या होगा, देख सकते हैं कि इस टर्म से मैं उल्टा मल्टीप्लाई करवाती हूँ, पहले 5c क्या होगा 5c प्लस, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ 18 बचा आपके पास सिर्फ। अब 18 जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस करवा देते, 20 - 18 इक्वल्स टू 5c। इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास 2 बचा इक्वल्स टू 5c, और c मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, आंसर नहीं दे रहा, c को यही रखते हैं, 2 को यही रखते हैं, 5 डिवाइड में आ गया, यानी कि आपका c भी आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन में रख लेंगे। लाइन ऑफ इक्वेशन आपको पता ही है क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y की जगह ऐसी रख देते हैं, m की जगह आप 9/10 रख दें, x आपके पास x ऐसी रहेगा, प्लस c हो गया 2/5, यही हमारा आंसर था। अब जल्दी से क्वेश्चन ई कर लेते हैं। ये आपके पास ई क्वेश्चन आ गया, उसमें आपके कोऑर्डिनेट है i और j, i में है -2 -4 और j में है 1 और -7, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, लाइन ऑफ इक्वेशन आपको पता है, यहाँ मैं दोबारा लिख लेती हूँ, चलें, m x प्लस सी। m फाइंड करते हो तो m में आपको पता है ये x1 y1 x2 y2 आपके पास -7 है फॉर्मूले का माइनस, y1 है -4, ये x2 आपके पास 1 है माइनस फॉर्मूले का, और x1 आपके पास -2 है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये तो बीच में प्लस हो जाएगा, यानी कि -7 + 4 और 1 + 2 हो जाएगा। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो ऊपर 7 में से 4 माइनस करा तो 3 माइनस का आ जाएगा और नीचे भी 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का आपके पास 1 स्लोप आ गया। अब हम y इंटरसेप्ट यानी कि c फाइंड कर लेते हैं। तो हमको एक कोऑर्डिनेट ले लेंगे जो आसान है, ये ले लेते हैं। सिंस x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -7,
y इक्वल टू इक्वेशन लिख लेते हैं x प्लस सी, y की जगह हमने -7 रखा, m की जगह -1 मल्टीप्लाई x आपके पास 1 है, प्लस सी। अब यहाँ देखी जाए तो ये 1 1 जा -1 ही हो गया, प्लस सी, और ये ऐसी बचा। ये माइनस में वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ये जो 7 माइनस का है, और यहाँ ये प्लस आ गया इक्वल टू सी। ये दोनों हो रहा है माइनस, माइनस का 6 आ गया, यानी कि सी की वैल्यू आपके पास -6 आ गई। अब इसको हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, एम एक्स इक्वल प्लस सी। वाई से रहेगा m आपके पास निकला था -1 x और प्लस सी है आपके पास ये। अब इसको मजीद एक बार 1x मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का x वो माइनस प्लस -6, यही इक्वेशन है आपके पास, यही आंसर चाहिए था हमें। यहाँ f पार्ट कर लेते हैं। f पार्ट में आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन है k और l। k आपके पास है -7 -5 और l आपके पास गिवन है यहाँ -1 लाइन ऑफ इक्वेशन। अब y ऐसे रहेगा, पहले m फाइंड कर लेते हैं, स्लोप यानी कि ये हो गया x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस y2 1 है -5। अब x2 माइनस में ही है, फॉर्मूला का माइनस, और x1 है माइनस का 7, तो ये कुछ यहीं आगे करके दिखा देती हूँ। ये 1 + 5 हो गया ऊपर, और ये माइनस का 1 ऐसे रहेगा, ये भी प्लस में 7 हो गया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो m आपके पास आ जाएगा 6 ऊपर, और नीचे आ जाएगा माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 6 आ गया, यानी कि m स्लोप आपके पास आ गया 1। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, c फाइंड करना है। तो एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं जो आसान सा है, 1 ले लेती हूँ l, यानी कि हम मैं लिख देती हूँ यहाँ सिंस x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1। तो लाइन ऑफ इक्वेशन है आपके पास कुछ इस तरह, इसमें y की जगह पॉजिटिव 1 आएगा, y पॉजिटिव है, तो m आपके पास प्लस का है, मल्टीप्लाई x से हो रहा है माइनस का, और प्लस सी। ये 1 ऐसे ही रहा, यहाँ पे -1 1 * 1 ही हो गया, माइनस रहा, और प्लस सी। ये वहाँ चले जाएगा 1 माइनस का था, यहाँ के प्लस हो जाएगा इक्वल टू सी। ये हो जाएगा सी का आंसर आया 2। अब ने कुछ नहीं रखना, m की जगह हमने स्लोप 1 रख देना, मल्टीप्लाई x ऐसे ही रहेगा, प्लस सी की जगह 2 रख देंगे, तो बेसिकली ये 1 हो गया x और ये 2, आपका आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का जी पार्ट कर लेना है। जी पार्ट आपको मैं यहीं करके दिखा देती हूँ। जी में आपके पास गिवन है m और n, m है 8 और 0, m 8 0, n गिवन है 9 और 0, माइनस में -9 और 0। अब आपके पास लाइन ऑफ इक्वेशन में पहले m फाइंड कर लेते हैं, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, y2 m स्लोप के लिए y2 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 0 -0, और x2 है आपके पास 9 माइनस का माइनस फॉर्मूला, और x1 ये है, तो बेसिकली ऊपर 0 ही बचा, नीचे क्या आया, ये माइनस के तो ये प्लस हो जाएंगे, विच मीन्स माइनस का 17 हो जाएगा। और जब कोई भी नंबर डिवाइड करवाते हैं 0 से, यानी कि उसका आंसर 0 आता है। अब यहाँ लाइन ऑफ इक्वेशन रख देते हैं। लाइन ऑफ इक्वेशन में अब हमने x कोऑर्डिनेट लेना है, कोई पेयर ले लेते हैं 8, और y ले लेना है 0। y की जगह 0 पुट कर दिया, m 0 मल्टीप्लाई x 8 प्लस c, ये हो जाएगा आपके पास 0 प्लस c, और c का आंसर बेसिकली 0 ही आ गया, यानी कि ये दोनों 0 ही हैं। अब अगेन लाइन ऑफ इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर। स्लोप यहाँ आपके पास 0 था, मल्टीप्लाई x प्लस 0, c की जगह हमने क्या रखना है, c भी हमारा y इंटरसेप्ट 0 आया, तो बेसिकली y इक्वल टू ये सब कुछ मल्टीप्लाई 0 हो गया प्लस 0, यानी कि y इक्वल टू 0 ही आंसर आया है। अब जल्दी से g के बाद हमारा आखिरी का क्वेश्चन रह गया है h पार्ट, जो कि मैं आपको यहीं करके दिखा दूंगी। h पार्ट, h में 2 कोऑर्डिनेट मिले हुए हैं, 0 0 और p है 0 7। लाइन ऑफ इक्वेशन तो है ही, लेकिन m सबसे पहले फाइंड करते हैं स्लोप आपको पता है ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 0, x2 माइनस x1 0, तो यहाँ पे बेसिकली 7 ही आंसर आ जाएगा। 7 ही आएगा, बल्कि यहाँ पर अगर देखा जाए 7 बचा, यहाँ 0 बचा, इनको डिवाइड करने तो 0 ही आएगा आंसर। तो अब यहाँ पर m फाइंड हो गया, हम c फाइंड कर लेते हैं। तो हम लाइन ऑफ इक्वेशन रखेंगे, y की जगह हम क्या ले लेते हैं, y कोई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, और x भी अपन यहाँ ले लेते हैं हम 0, y भी 0 ले लिया, x भी 0 ले लिया, बेसिकली ये लिया है हमने ना। तो y की जगह हमने 0 रखा, इक्वल टू m की जगह 0 मल्टीप्लाई x की जगह 0 प्लस c, तो c यहाँ पर 0 ही आया। h में भी आपका, अब लाइन ऑफ इक्वेशन में ये यहाँ आगे कर रही हूँ, अगेन लिखी मैंने mx प्लस c, y की जगह ऐसे रखा, m आपके पास 0 आया था, x हो रहा था मल्टीप्लाई
प्लस सी आपके पास 0 आया है। यहाँ पर बेसिकली ये 0 हो गया, ये प्लस 0, तो y इक्वल टू 0 आंसर आया है, ये भी 0 हो गया आंसर।